हेलो गाइस, कैसे हैं। बेटा हो तो ऐसा। आज जब विकास घर लौटा तो कुछ उदास था। करीब 1 महीना पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ गांव में अकेली थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सुबह से आ रही थी। जब वो घर आता है तो बैठता है, तभी उसका बेटा आके उससे उसके पैरों से लिपट जाता है और उसको अपने बचपन की याद आ जाती है कि इसी तरह से मैं भी कभी अपने पापा के पैरों से लिपट जाया करता था। इतने में उसकी पत्नी खाने के लिए आवाज़ लगाती है और वो उठकर खाने के लिए चला जाता है और अपनी पत्नी को बताता है कि आज माँ की बहुत याद आ रही है सुबह से। आज मेरा दिल कुछ ठीक नहीं है। माँ गांव में अकेली है, पता नहीं कैसी होगी। वो पिताजी के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई है। क्यों ना मैं घर जाके माँ को ले आऊँ, वो हमारे साथ ही यहाँ पर रहेगी। अब सुनीता ना चाहते हुए भी हाँ कर देती है और विकास घर जाता है और माँ के सामान को लेके अपने साथ आ जाता है। अब जब वो घर आता है तो सुनीता माँ अपनी सासू माँ को देखकर खुश नहीं थी, वो परेशान हो जाती है। अब जैसे घर में आती है माँ तो विकास कहता है, माँ इस घर को अपना ही घर समझना और अब इस घर में जो आप कहेंगी वही होगा। इस बात से सुनीता और ज़्यादा चिढ़ जाती है। और अब सासू माँ जो होती है वो सारा किचन का काम अपने आप संभाल लेती है और किचन में चली जाती हैं। अब वो जब किचन संभाल लेती हैं तो एक दिन क्या होता है कि सुनीता सोचती है कि बहुत दिन से मैं मायके नहीं जा सकी हूँ, क्यों ना अब माँ जी आ गई हैं तो मैं अपनी माँ के पास थोड़े दिन के लिए हो आऊँ। अपने बेटे को लेके वो अपने घर अपनी माँ के पास चली जाती हैं। वहाँ जाके अपनी माँ को बोलती हैं कि वहाँ पर मेरी सासू माँ आ गई हैं और मुझे इसलिए आने का मौका मिल गया है। माँ उसको पट्टी पढ़ाती है और कहती है कि बेटा देख के संभल के रहना। वो कहती है कि हाँ, वो विकास जो है अपनी माँ के चारों तरफ घूमता रहता है और माँ के ही गुणगान गाता रहता है। जो माँ बोलती है वही करता रहता है। तो सासू माँ कहती है, देख ध्यान से रहना बेटा, कहीं वो तुझे भी अपनी उंगलियों पर ना नचाने लगे। वो कहती है कि हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब विकास जो होता है उसका बर्थडे आ जाता है। जब उसका बर्थडे आ जाता है तो वो अपने बच्चों को लेने के लिए, अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जाता है। तो माँ सोचती है कि आज उसका बर्थडे है और शाम को जब आएगा तो मैं उसके लिए फटाफट केक बना देती हूँ। जैसे माँ उसका पहले ख्याल रखती थी ऐसा ही उसका सोचती है। वो कहती है कि मैं पहले जैसे ही केक बना के रखती हूँ और उसकी पसंद के पकवान बना देती हूँ, जिसे वो खाकर देखकर बहुत खुश हो जाएगा। तो लेकिन क्या होता है कि वो जब ससुराल जाता है तो उसकी वहाँ पे साली और साले जो होते हैं वो पार्टी की जिद करते हैं और कहते हैं कि हमें पार्टी दो। अब ये लोग बाहर खाना खाने के लिए चले जाते हैं और बाहर से खा के आ जाते हैं। जब ये बच्चों को लेकर के घर पहुँचता है तो माँ केक लेके आ जाती है, कहती है जन्मदिन मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत। वो केक देख के खुश हो जाता है और कहता है माँ तुमने बनाया है। वो कहती है हाँ बेटा। तो जब वो केक काटता है तो अपनी माँ को खिलाता है केक काट के, तो माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जो विकास की पत्नी होती है वो बहुत दुखी और परेशान हो जाती है। वो कहती है, सासू माँ कहती है कि मैं खाना लगा देती हूँ, मैंने खाना बनाया है। वो कहता है हाँ माँ, बहुत अच्छी महक आ रही है, वैसे तो हम खाना खा के आ गए हैं। वो कहती है
उसकी पत्नी कहती है हम जब बाहर से खाना खा के आ गए हैं तो अब खाना खाने की क्या ज़रूरत है। वो कहता है कि नहीं, माँ ने बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जिससे भूख लग गई है। और वो एक रोटी माँ के हाथ से एक रोटी खा लेता है। वो अपने बच्चे को लेके अपने कमरे में सुनीता चली जाती है। और वहाँ पर जाके जैसे ही विकास वो कमरे में पहुँचता है, वो वहाँ पर जाके खूब हल्ला मचाती है और बड़बड़ाने लगती है। विकास उसको समझाता है तो वो नहीं मानती है और कहती है कि क्या ज़रूरत थी खाने की, जब बाहर से खा के आए हो तो तुम्हें घर में नहीं खाना चाहिए। वो कहता है मैंने बड़े प्यार से बनाया था और मुझे खुशबू से ही भूख लग गई थी तो मैंने एक रोटी खा ली। अब जब सुनीता इसके बाद एक बार क्या होता है कि वो बाज़ार जाती है और सासू माँ घर पे पड़ी होती है। सासू माँ की तबीयत खराब होती है। एक बार वो किचन में पानी गिरा था तो उससे बच्चे ने कुछ मांगा तो वो देने जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है। तो विकास जो होता है कि एक घर में काम वाली रख लेता है और कहता है सुनीता को कि तुम माँ की देखभाल करना, मैंने काम वाली घर में लगा दी है। तो सुनीता कहती है ठीक है। अब सुनीता मार्केट जाती है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा जाती है और सासू माँ होती है जो वो लेटी होती है। तभी विकास देखता है कि मोबाइल पर मैसेज आने लग गए हैं। तो मैसेज आता है तो वो देखता है तो उसकी सास का मैसेज था। वो पढ़ता है मैसेज और देखता है कि उसमें सासू माँ ने लिखा था कि बेटा तेरी सास कब जा रही है और कब तक इसकी गुलामी करती रहेगी, इसको जल्दी से घर भेजने की तैयारी करो। हमारा तो यहाँ आना जाना भी उस टाइम से छूट गया है जब से तेरी सास आई है। तो ये सब वो उसमें लिखा था। और उससे पहला वाला मैसेज वो पढ़ता है तो जो वो उसकी पत्नी का था, वो अपनी माँ को लिखती है कि मेरी ज़िंदगी तो नरक बन चुकी है और मैं तो सारा दिन परेशान रहती हूँ, ये बुढ़िया पता नहीं कब घर जाएगी और कब मेरे को छुटकारा मिलेगा। उसको बहुत गुस्सा आता है ये सब पढ़ के। अब वो गुस्से में तमतमा रहा था। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तब वो अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उसको शांत कराती है और कहती है गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, मेरे को गांव भेज दो, मैं तो पहले ही कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही जिद करके मुझे अपने साथ बुला लिया। अब मेरे कारण तुम्हारे घर में कलेश होता रहता है, तू मुझे घर क्यों नहीं भेज देता। अब बेटा माँ को समझाता है और अपने गुस्से को शांत करता है। थोड़ी देर में जब सुनीता घर आती है मार्केट से तो वो सुनीता को कुछ नहीं कहता, शांत रहता है। फिर दूसरे दिन संडे होता है, वो सुनीता को सुबह कहता है कि फटाफट तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे मायके जाना है, आज मायके घूमने चलते हैं। अब वो उनको लेके उसके मायके जाता है और वहाँ अपने ससुर जी, जैसे ही ससुर जी देखते हैं कहते हैं अरे दामाद जी आए हैं, चाय पानी का बंदोबस्त करो, दामाद जी को कुछ खिलाओ पिलाओ। दामाद जी कहते हैं नहीं ससुर जी, मैं तो आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ससुर पूछते हैं बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो सारी बात जो होती है, जो उसने मोबाइल में पढ़ी होती है, वो बताता है। कहता है कि आप सुनीता से मोबाइल का लॉक खुलवाओ और खुद ही उसमें देख लो कि क्या है। तो अब जब अपने पापा के कहने से वो उसका लॉक खोल देती है। जब उसके पापा पढ़ते हैं वो भी देख के हैरान और परेशान हो जाते हैं कि दोनों माँ बेटी की ये क्या खिचड़ी पक रही थी। अब जब सबके सामने बात खुलती है तो सासू माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा। वो कहता है कि क्या हुआ, ये सारी गलती आपकी है, आपने ही हमारे घर में आग लगा रखी है। तो सासू माँ ये सुनकर चुप हो जाती है और वो कहता है कि अब अपनी बेटी को अपने पास ही रखो और मैं जा रहा हूँ। फिर अपने उसके ससुर जी उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं बेटा माफ़ कर दो, अब की बार अगर अब की बार ऐसा हो गया है, अगली बार से ये ऐसा नहीं करेगी। तो
अपनी पत्नी को और बेटी को वो खूब डांटते हैं और अपने जवाई से माफ़ी मांग लेते हैं और जवाई को कहते हैं कि बेटा अब इनको लेके घर जाओ, अब से ये काम नहीं होगा। तो वो जब अपनी पत्नी को और अपनी बेटे को लेके घर जाता है और वो अपने घर जाके अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और उसकी सास का भी पीछे, बहू की माँ का भी पीछे से फ़ोन आ जाता है और वो भी अपनी समधन से माफ़ी मांगती है और फिर इस तरीके से इनका घर फिर दोबारा से बस जाता है और इनकी अब गलतफहमी जो थी वो दूर हो जाती है। तो इस तरीके से विकास ने समझदारी से काम लिया और अपने घर को टूटने से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।